हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं अपने एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड टॉपिक यूनिट फर्स्ट का, जो है माइक्रोवेव असिस्टेड रिएक्शंस। इससे पहले की जो हमारा ग्रीन केमिस्ट्री टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक था, वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हो। इससे पहले हम एडवांस स्पेक्ट्रल एनालिसिस के सारे सब्जेक्ट के 2 यूनिट्स के नोट्स बना चुके हैं, तो आप वो भी देख सकते हो, 2 यूनिट्स के सारे टॉपिक के। ठीक है, चलिए ये स्टार्ट करते हैं। माइक्रोवेव असिस्टेड रिएक्शंस क्या होते हैं? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द माइक्रोवेव रेडिएशन रीजन इज लोकेटेड बिटवीन इंफ्रारेड रेडिएशन एंड रेडियो वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बीच में जो माइक्रोवेव रेडिएशंस होते हैं वो कहाँ पे लोकेट करते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन और रेडियो वेव्स के बीच में। मतलब माइक्रोवेव जो होती हैं वो हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन और रेडियो वेव्स के बीच में आती हैं। ठीक है, माइक्रोवेव्स हैव वेव लेंथ ऑफ 1 nm to 1 m corresponding to frequencies between 0.3 and 300 हेजार्डस। तो यहाँ पे इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? 1 nm to 1 m। ये आपको याद रखना है, ठीक है, आपको लिख के आना है। फिर है द वेवलेंथ एट विच इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक माइक्रोवेव एपरेटस इंटेंडेड फॉर हीटिंग ऑपरेट्स इज रेगुलेटेड टू 12.2 सेंटीमीटर। तो जितने भी इंडस्ट्रियल या फिर डोमेस्टिक यूज़ में माइक्रोवेव को यूज़ किया जाता है वहाँ पे उसका टेम्परेचर कितना होता है? 12.2 सेंटीमीटर, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 2.450। इसके मेरिट्स क्या हैं? मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो एडवांटेजेस में पहला देखते हैं, माइक्रोवेव जनरेट रैपिड इंटेंस हीटिंग ऑफ पोलर सब्सटेंस विद कॉन्सिक्वेंट सिग्निफिकेंट रिडक्शंस इन रिएक्शन टाइम्स। दूसरा है, मैनी रिएक्शंस अकर बाय कन्वेंशनल हीटिंग रिजल्ट्स इन वेरी लो फील्ड्स बट अंडर माइक्रोवेव इरेडिएशन रिजल्ट्स इन हायर फील्ड। फिर नेक्स्ट है, द मेन एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव हीटिंग इज इन कोर हीटिंग ऑफ मटेरियल्स इन होमोजीनस एंड सेलेक्टिव मैनर। तो इसकी जो हीटिंग होती है वो कैसी होती है? इन कोर हीटिंग होती है। फिर अगला है हमारा, द smaller volume of solvent required contribute to a savings in cost and diminish the waste disposal problems। फिर क्या है हमारा? नेक्स्ट है, द मेथड प्रोवाइड्स रैपिड एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एक्सेस टू वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर नेक्स्ट है, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी विद रिएक्शंस परफॉर्म्ड ऑन सॉलिड सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट्स एंड ऑन एनवायरमेंटली बिगिन technique which results in no highly contaminating residues। Next है, microwave chemistry is the current approach in green chemistry which involves the design and redesign of chemical synthesis and chemical products to prevent environmental pollution। फिर हैं इसके demerits। demerits क्या क्या हैं? reactions carried in microwave are in millimoles and results in generation of small amounts which cannot fulfill the requirement of industries। इसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर है, these procedures are strongly limited by the presence of solvents which reach their boiling point within very short time of exposure to microwave। next है, reactions over solid supports may run more slowly due to differential contrasts side reactions with the polymer support itself may occur। अब इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोवेव वाले का, इंक्रीज रिएक्शन रेट। तो इसमें देख लेते हैं, माइक्रोवेव हीटिंग डिपेंड्स ऑन 2 मेजर फैक्टर। ये 2 मेजर फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला क्या है? फैक्टर ए, विच describes thermomolecular mobility and depends upon the frequencies of vibrations of the molecule at reaction interfares। दूसरा है फैक्टर बी, is the alteration in the exponential factor by affecting the free energy of activation of delta G4। फिर है, we know that with every 10 degree Celsius rise in temperature the rate of reaction become double।
For a reaction to be completed, it takes 80 minutes in conventional system, but if the same reaction takes place in microwave irradiation, it takes only 10 minutes. This shows that in microwave the rate of reaction speeds up. ठीक है, ये आपका हो गया. अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म. आप इसको प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं मैकेनिज्म को. अगर पेपर में पूछता है प्रिंसिपल की तरह तो आप इसको वैसे भी लिख के आ सकते हैं. तो इसको देखते हैं, इसमें क्या है. ऑल द मटेरियल्स आर नॉट सस्पेक्टेबल टू माइक्रोवेव हीटिंग एज रिस्पॉन्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स टू माइक्रोवेव रेडिएशन इन डाइवर्स. Based on their response to microwaves, materials can be broadly classified as follows. पहला है material that are transparent to microwaves, for example sulfur. दूसरा है materials that are reflect microwaves, for example copper. तीसरा है materials that absorb microwaves, example है water. फिर है microwave absorbing materials are almost important for microwave chemistry, and two main different mechanisms are involved for their heating, namely first है bipolar polarization और second है conduction mechanism. अब हम देखते हैं जैसे कि ये डाईपोलर पोलराइजेशन है, तो अगर आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं. ये मैंने एक बुक से लिया हुआ है, इसमें काफ़ी अच्छे से इन्होंने समझाया हुआ है अगर आप पेपर के लिए देखना चाहते हैं. पर पेपर में इतना ज़्यादा हम नहीं लिखते हैं, तो पेपर के लिए हमें शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं जितने में हमारा पूरा क्वेश्चन हो सके. और ये बुक वाला जो है इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एकदम अच्छे से ये देखिए समझाया हुआ है. ठीक है, तो मैंने ये आपको पूरा दिखा दिया है. अगर आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट्स लेके इनको भी कर सकते हैं. बाकी मैं इसके अलावा जो शॉर्ट में है मैंने अलग से आपके लिए बनाया हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगा. तो वो आप कर लीजिएगा एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी. Microwave chemical synthesis has become a method of choice for chemists throughout so many industries. The technology allows synthesis to be done faster and cleaner without reduced solvent consumption as a green chemistry. Microwave chemistry is the science of applying microwave radiation to chemical reactions. फिर है preparation of a desired compound from available starting material via some procedure involving microwave irradiation. अब है इसका प्रिंसिपल. ये डेफिनेशन तो आप चाहे ये लिख सकते हो चाहे पहले वाली लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो. इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं. तो माइक्रोवेव रेडिएशंस में कितने प्रिंसिपल है. इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, फिर दूसरा है डाईपोलर पोलराइजेशन और थर्ड है आयनिक कंडक्शन. इसकी डेफिनेशन एक ये भी है, आप ये भी लिख के आ सकते हो. एक बार देख लेते हैं इसको भी. डेफिनेशन: माइक्रोवेव इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. इट इज़ डिफाइंड एज मेजरमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 300 to 3 lakh megahertz which comes from the lower end of the electromagnetic spectrum corresponding to wavelength of 1 centimeter to 1 meter. ठीक है, ये हमारा इसका डायग्राम है. ये आपको पूरा बना के आना है अच्छे से. अगर आप डायग्राम बनाते हो तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है. इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं. हाई टेम्परेचर, फिर है absolute control over reaction parameters, relative heating, energy efficient, rapid energy transfer, easy access to high pressure performance, faster reaction, less bioprevalent pure compounds. ये मेरिट्स हैं. अब इसके डीमेरिट्स देखिए. डीमेरिट्स हैं ओनली m मोल क्वांटिटीज़ नॉट सूटेबल फॉर इंडस्ट्रीज़. ये हम पहले भी देख चुके हैं. लिमिटेड बाय सॉल्वेंट विच रीच BP इन लेस देन अ मिनट. साइड रिएक्शन में अकर ड्यू टू सॉलिड सपोर्ट. अब इसका मैकेनिज्म जो है वो देख लेते हैं. मैकेनिज्म में है ऑल द मटेरियल आर नॉट सस्पेक्टेबल टू माइक्रोवेव हीटिंग एज रिस्पॉन्स ऑफ वेरियस मटेरियल टू रेडिएशन इन डाइवर्स. बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स टू माइक्रोवेव मटेरियल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज बिलो. ट्रांसपेरेंट टू माइक्रोवेव क्या था, सल्फर. रिजल्ट माइक्रोवेव रिफ्लेक्ट माइक्रोवेव कॉपर. एब्जॉर्ब माइक्रोवेव वाटर. ये भी हम पहले देख चुके हैं, बस वहाँ एकदम अच्छे से दिया हुआ था, यहाँ हमने शॉर्ट में कर लिया. फिर है इसके मैकेनिज्म कौन कौन से थे. डाईपोलर मैकेनिज्म या फिर पोलराइजेशन और आयनिक कंडक्शन. तो अब देखते हैं इसमें डाईपोलर पोलराइजेशन जिसमें है ड्राइव्ड फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन. ये है मैक्सवेल्स इक्वेशन जिसमें हमारे डेल्टा का मतलब है डिसिपेशन फैक्टर, ई डबल डैश लॉस फैक्टर, ई डैश डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. ये आपको जो है वो बना के आना है वहाँ पे. फिर है आपका आयनिक कंडक्शन. तो आयनिक कंडक्शन में क्या है,
ड्यू टू translation motion of electric charges when an electric field is applied, ions cause increased collision rate and convert kinetic energy to heat according to Arrhenius equation। तो आपको इस वाले में बनानी है आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पेपर के लिए थोड़े से शॉर्ट हो गए, जो कि हमारे अच्छे से 5 नंबर में आप पूरा लिख के आ सकते हो। फिर इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी इन प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। तो माइक्रोवेव हीटिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 काइंड, थर्मल इफेक्ट और नॉन थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट क्या होता है? कॉज्ड बाय डिफरेंट टेम्परेचर रेजिमेन विच कैन बी क्रिएटेड ड्यू टू माइक्रोवेव डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। दूसरा है नॉन थर्मल इफेक्ट। तो नॉन थर्मल इफेक्ट में क्या होता है? कॉज्ड बाय इफेक्ट स्पेशली इनहेरेंट टू द माइक्रोवेव एंड नॉट कॉज्ड बाय डिफरेंट टेम्परेचर रेजिमेन, ठीक है। अब है माइक्रोवेव और कन्वेंशनल में डिफरेंस देख लीजिए। तो माइक्रोवेव और कन्वेंशनल में हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले, तो अगर वो पूछे तो आपको पता होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं, माइक्रोवेव में क्या होता है? इंक्रीज इन रिएक्शन रेट, और कन्वेंशनल में डिक्रीज इन रिएक्शन रेट। माइक्रोवेव में स्पेसिफिक मटेरियल इज हीटेड, कन्वेंशनल में कंपाउंड इन द मिक्सचर हीटेड इक्वली। माइक्रोवेव में स्पेसिफिक टेम्परेचर और कन्वेंशनल में नो स्पेसिफिक टेम्परेचर। माइक्रोवेव में होता है लेस सॉल्वेंट, कन्वेंशनल में होता है मोर सॉल्वेंट। माइक्रोवेव में होता है एफिशिएंट इंटरनल हीटिंग और कन्वेंशनल में होती है एफिशिएंट एक्सटर्नल हीटिंग। माइक्रोवेव में होता है हीट फ्लो इनसाइड टू आउटसाइड और कन्वेंशनल में होता है हीट फ्लो आउटसाइड टू इनसाइड। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आप 5 नंबर में ये सफिशिएंट है, आप लिख सकते हो उसको आराम से, ठीक है, जो पेपर के लिए मैंने किया था। बट अगर आप ये वाले चाहते हो तो आप ये भी करके आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। आप चाहो तो ये वाले भी करके आ सकते हो। अब इसके बाद हमारे जो सुपर हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रोवेव है, ये कुछ टॉपिक्स बचते हैं, तो ये हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी देख लेंगे। तब तक के लिए आप ये वाला वीडियो और इससे पहले वाला जो हमारा ग्रीन केमिस्ट्री था उसको अच्छे से कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें। थैंक यू।